शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां समुदाय और समाज की बातें करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ये ठीक इसी तरह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून महीने की 7 तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बतौर इसे मनाया जाता है। और इसका मकसद रहता है लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझाना। शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में खान पान का भी अपना एक अहम किरदार होता है, लेकिन लोगों की जो खान पान की आदतें हैं और ज़रूरतें हैं, उसे देखते हुए अब कई सारी चीज़ों को बनाने और उगाने का जो तरीका है वो बदल चुका है और उनमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो लोगों को दूषित भोजन और पानी के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीपिका वर्मा। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए खाद्य सुरक्षा दिवस पर ये खास कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आपको जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करूँगी। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोगों को सुरक्षित भोजन के अलग अलग फ़ायदे समझाए जा सके। सबसे पहले इसे सन 2019 में मनाया गया, उसके बाद से ही इस दिन को हर साल मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन के लिए एक थीम तैयार करता है। इस साल 2023 यानी मौजूदा साल के लिए थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यानी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। इस थीम के ज़रिए लोगों को खाने के लिए तय मानकों का महत्व समझाना है। इस दिन को मनाकर लोगों को यह बताना ज़रूरी समझा गया है कि कैसे खाने से पनपने वाली बीमारियां लोगों के लिए खतरा बन रही हैं। हर साल खाने से होने वाली बीमारियों के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें से कई हज़ारों लोगों की मौत भी हो जाती है। प्रदूषित या अनसेफ फूड के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को मनाने का संयुक्त फैसला लिया। हम हर एक दिन कोई ना कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं और किसी भी उपभोक्ता को वह उत्पाद ज़रूर मिलना चाहिए जिसका वह भुगतान कर रहा है। किसी खाद्य सामग्री को मिलावटी हम तब कहते हैं जब उसमें कोई अन्य ऐसा अवांछित पदार्थ शामिल हो जिसका प्रभाव प्रतिकूल हो और जिसका उपयोग किसी भी प्रकार से अनुपयुक्त हो। इसलिए खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के लिए भी मानकों को तय किया जाता है जिससे उपभोक्ता को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। भारत सरकार भी खाद्य मिलावटों की संभावनाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। इसलिए भारत सरकार द्वारा भी कुछ मानक बनाए गए हैं जो खाद्य मिलावट को रोकने में काफ़ी कारगर है। आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीद रहे हैं तो आप कुछ मानकों को उस खाने के पैकेट में भी देख सकते हैं। इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा की थीम खाद्य मानकों की जागरूकता पर आधारित है। तो अब मैं कुछ भारतीय मानकों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों और कुछ एजेंसी और संगठनों के बारे में चर्चा करूंगी जो खाद्य सुरक्षा में मददगार है। पहला मानक है खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम यानी PFA। यह खाद्य नियम और मानकों में लागू किया गया सबसे पहला खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 था, जो कि 1 जून 1955 से लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की शुद्धता तथा पौष्टिकता को सुनिश्चित करना और व्यापार में ईमानदारी को प्रोत्साहित करना भी था।
यह अधिनियम सिर्फ मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माताओं, विक्रय और वितरण को ही प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि खाद्य संदूषण के साथ विषाक्त तत्वों और गैर ब्रांडेड उत्पादों को भी प्रतिबंधित करता है। राज्य स्तर पर भी खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी FHA के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्य करता है, जो हर राज्य के हर शहर में कार्यरत है। दूसरा है फल उत्पाद आदेश यानी FPO। भारत सरकार ने वर्ष 1946 में फल उत्पाद आदेश लागू किया था, जिसे 1955 में संशोधित भी किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न फल और सब्जी उत्पादों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं से संबंधित न्यूनतम वैधानिक मानकों को स्पष्ट किया गया है। तीसरा है मांस उत्पाद आदेश यानी MPO। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे जो भी रोगग्रस्त पशु होते हैं उनके मांस का पता लगाना और उसे नष्ट करना, यह सुनिश्चित करना कि मांस उत्पादों की तैयारी, सफाई और स्वच्छता से की जाए। तीसरा है मांसाहारी खाद्य में नुकसानदायक तत्वों के उपयोग को रोकना और बिक्री से पहले पौष्टिकता को सुनिश्चित करने के लिए जो मांस होता है उसका निरीक्षण करना। इसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानक संगठन है जो वर्ष 1947 में सोसाइटी के रूप में भारतीय मानक संस्था यानी ISI के रूप में स्थापित किया गया था, और इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS के रूप में एक वैधानिक निकाय बना। ब्यूरो के सदस्यों में उद्योग जगत, उपभोक्ता संगठनों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और संसद सदस्य शामिल होते हैं। इस ब्यूरो के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे मानक तैयार करना, प्रमाणीकरण करना, मानकों को बढ़ावा देना, उपभोक्ता मामलों को देखना और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी करना। इसके बाद है एगमार्क मानक। एगमार्क मानक को भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में लागू किया गया था। एगमार्क के शब्द की मुहर खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता को सुनिश्चित करती है। उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए इसके आकार, किस्म, वजन, रंग, वसा, आर्द्रता, तत्व और अन्य घटकों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें दलहन, अनाज, मखाना, वनस्पति तेल, फल सब्जियों, तला भुना चना, सेवई, मैक्रोनी और स्पैगेटी को भी शामिल किया गया है। इनमें शामिल श्रेणियों या ग्रेडों में ग्रेड 1, 2, 3, 4 को विशिष्ट, अच्छा, ठीक तथा साधारण नाम दिया गया है। भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को अगर यह विश्वास हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों को किसी परिसर में किसी भी समय उल्लंघन हो रहा है, तो वह कृषि उत्पादन के संबंध में जांच या छानबीन भी कर सकता है, और निर्धारित मानकों को पूरा न करने पर अधिकारी उस उत्पाद को जब्त कंपनी को दंडित भी कर सकता है। कुछ मानक ऐसे भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे आधिकारिक कृषि रसायनज्ञ संघ यानी एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट, जो प्रमाणिक विधियों को बढ़ावा देने और विश्लेषणात्मक विज्ञान में गुणवत्ता मानकों के प्रति समर्पित है। अगला है संयुक्त राज्य कृषि विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम USDA भी कहते हैं, जो खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों, प्रसंस्कृत उत्पाद निर्देशिका, मांस मुर्गी पालन और अंडे के उत्पादों के आयात एवं निर्यात तथा प्रयोगशाला सेवा को अधिशासित करते हैं। इसके बाद है खाद्य एवं औषध प्रशासन यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम FDA भी कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी और काफ़ी सम्माननीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी है। इसका लक्ष्य बाजार में समय पर सुरक्षित और प्रभावी उत्पाद पहुंचाकर जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, प्रोत्साहित करना, उपयोग में आने के बाद नियमित रूप से सुरक्षा के लिए उत्पाद की निगरानी करना और जनता की वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने में मदद करना है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
यानी आईएसओ ने वर्ष 1987 गुणवत्ता और मापदंडों को व्यवस्थित करने तथा समस्त संगठनों के लिए दिशा निर्देश जारी करने हेतु एक दस्तावेज तैयार किया है। इसमें गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पाद, गुणवत्ता प्रमाणिकता, प्रक्रिया, सेवा, गुणवत्ता आश्वासन और उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस की, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है खाद्य कोड। भारत सहित 150 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सभी खाद्य मानक कार्य को बढ़ावा देना, प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और मार्गदर्शन करना है। इसके साथ साथ इन्हें जो भी क्षेत्रीय या विश्वव्यापी बनाने में प्रकाशित करना भी इसका उद्देश्य है। फिर है संकट विश्लेषण एवं क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, जिसे हम हैसप भी कहते हैं। यह प्रणाली उत्पादन की बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा उत्तम उत्पाद निर्माण क्रियाविधि, जिसे हम जीएमपी कहते हैं, यह वह क्रियाविधि है जो गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करती है जहां स्थान से हटकर परीक्षण नहीं हो सकते। इसके अलावा निर्यात संवर्धन परिषद भी है, जिसका गठन निर्यात होने वाली खाद्य सामग्रियों जैसे कॉफी, चाय, समुद्री उत्पाद, ऊन, ऊनी वस्त्र, लाख, मसाला, चाय आदि की गुणवत्ता जांच के लिए भी किया गया है। इसके अलावा कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी है, जो उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी कारगर है। इसके बाद है परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल, जिसे हम NABL कहते हैं, जो परीक्षण और अंशशोधन संबंधी विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोगशाला के किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण के लिए तरीका देता है। इसके अंतर्गत परीक्षण प्रयोगशाला, अंशशोधन तथा नैदानिक प्रयोगशाला आती है। अगला है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र यानी FRAC, जो एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में पोषण की कमी और भूख के उन्मूलन के विश्व सार्वजनिक नीतियों के सुधार के लिए भी काम किया है। इसके बाद बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की, जो जुलाई 1988 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है जो सशक्त और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। हर उपभोक्ता को अपने खाद्य पदार्थ से अनेक प्रकार की गुणवत्ताओं की अपेक्षा होती है। खाद्य को गुणवत्तापरक बनाने के लिए अनेक प्रकार के मानक तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ इनके कार्यान्वयन और इन्हें विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक एजेंसियां और संगठन संचालित हो रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है कि आप सभी इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर इन सभी मानकों और एजेंसियों के प्रति जागरूक होकर अपना योगदान देंगे। सजग बने, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।